बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम आपके लिए एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे, जो कि है आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन के हवाले से। इस पर हम आपको आगाही देंगे। ख़ास तौर पर काफ़ी अरसे से एक केस जो चल रहा था और फिर अदालती मामला से लेकर चौधरी यासीन की गिरफ्तारी का मामला, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल। अब से कुछ देर बाद क्या होने वाला है, इस पर हम आपको आगाही देंगे। उसके साथ साथ आज के ही इस प्रोग्राम में हम रावला कोर्ट से खबर शामिल रखेंगे, जो कि अगेन फिर एक कत्ल का मामला है और इस पर अदालती फैसला, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर भी उससे हम आपको आगाही देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। जिन इंतखाबात की ख़ासतौर पे जब 25 जुलाई का हम तस्करा करते हैं, तो 25 जुलाई के बाद से जो पीटीआई के 2 कारकुन हैं जिनकी फायरिंग की जद में आकर कत्ल किए गए, हलाकत हुई, शहादत हुई, इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई और ज़ाहिर है कि उसके बाद से चौधरी यासीन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रहे। उनके दोनों बेटे आमिर यासीन और शाहनवाज़ यासीन जो हैं वो अरेस्ट रहे, लेकिन चौधरी यासीन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो वो गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई और उन्होंने बड़ी हिकमत अमली, ख़ासतौर पर उनकी जो लीगल टीम है, अगर हम उनका तस्करा करते चलें तो उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले को खींचे रखा, इसके बावजूद भी कि पुलिस की तरफ से चालान भी पेश किए गए, चौधरी यासीन जो हैं उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाए रखा। यहाँ तक कि ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जो है वो आन पहुँचा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद की अगर हम बात करते चलें तो अब बाकायदा तौर पर जो चौधरी यासीन है उनकी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है, जिसके बाद अब हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि चौधरी यासीन इस्लामाबाद से अपनी गिरफ्तारी आज देंगे शाम के वक्त। और ये गिरफ्तारी ज़ाहिर है कि उनके जो सियासी करियर है, ये सियासी कद है, उसमें इजाफे की भी एक वजह बन सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं और उनके साथ साथ उनके बेटे जो हैं, क्योंकि उन्होंने एक हिकमत अमली के साथ पूरे मामले को खींचा, तो ज़ाहिर है वो जेल में रहने के बावजूद भी वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बने और यूँ सियासी तौर पर उन्होंने अपने आप को भी मुस्तहकम किया, अपने बेटों को भी मुस्तहकम किया और अब फाइनली वो गिरफ्तारी का जो एक ऐलान कर चुके हैं और गिरफ्तारी उनकी होने जा रही है। इसमें देखना ये है कि क्या वो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपने सियासी कद में मज़ीद इजाफा करने में कामयाब होंगे या उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। और इस केस पर फिर मज़ीद पेशरफ्त जो होगी उसको भी हम आप तक लेकर आएंगे। दूसरी तरफ जैसे हमने बात की, रावला कोर्ट की बड़ी अहम खबर है ये बिलाल सिद्दीक कत्ल केस, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी थी। इसमें 10 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया था। 10 मुल्ज़िमान में से 3 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके हवाले से भी आपको बताते चलें कि मामला ये है कि जिन मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उन पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि उन्होंने कुछ लड़कियों, कुछ ख़वातीन की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो बना रखी थी जिनका इल्म जो है वो बिलाल सिद्दीक को हो चुका था और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। काउंटर आपको ये भी बताते चलें कि FIR बिलाल सिद्दीक पर भी कुछ मामलात के ऊपर इन लोगों ने करवा रखी थी, लेकिन बिलाल सिद्दीक का जो कत्ल का मामला है, जो उन पर अटैक का मामला है, उसके हवाले से हम आपको आगाह करते चलें। जो दरख्वास्त दायर की गई वो भी उस पर भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। कत्ल के इल्ज़ाम में जो मकतूल के भाई हारिस खान, उनकी दरख्वास्त पर जो है वो अमल किया गया। 10 अफराद हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। 3 मुल्ज़िमान उनमें से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार होने वालों में महमूद आरिफ, जाहिद आरिफ और पिसरान मोहम्मद आरिफ और अब्दुल वदूद और फरहाद अली खान जो हैं वो हैं, जो कि साबिक चेयरमैन PDA हैं। अब ये वो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनको चूँकि नामज़द किया जा चुका है। ये भी आपको बताते चलें कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चूँकि भरे बाज़ार में बिलाल सिद्दीक पर अटैक किया गया था और उन पर फायरिंग की गई थी और 4 गोलियाँ उनको लगी थी, जिसकी जद में वो आए और जिसकी वजह से वो जांबर नहीं हो सके। कहा यह जा रहा है कि जब उन पर अटैक किया गया और जो उनका अटैकर था बिलाल ने उनको ख़ुद पकड़ा और जो बाज़ार का चौकीदार है उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया, आवाज़ें दी, जिसके बाद वहाँ पर चश्मदीद गवाह भी पहुँच गए जिन्होंने इस मामले में पूरी गवाही भी दी है। अब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनसे मजीद मालूमात हासिल करने के बाद वो लोग जो कि नामजद हैं FIR में, बाकी के 7 अफराद और मफरूर हैं, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये अब तक की कुछ अपडेट थी जो हम आप तक लेकर आए, खासतौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक तरफ तो रावला कोर्ट में बिलाल सिद्दीक कत्ल का मामला, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और मजीद पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ चौधरी यासीन गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी, इस पर मजीद अपडेट भी हम आपको करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।